रिवर्सेबल, दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा क्रोशिए का बेहतरीन मफलर, 62 इंच लगभग लंबाई, झालर अलग से, 8.5 इंच चौड़ाई और इसमें हल्की वाली माइक्रो ऊन लगी है लगभग 300 ग्राम, मतलब 100 ग्राम 3 ऊन लेनी है आपको। 3.5 mm का ये क्रोशिए का हुक है, बहुत ही सॉफ्ट ढीला बुना गया है, तो आप अपने हाथ के हिसाब से क्रोशिए का हुक सेट करेंगे और रिवर्सिबल डिज़ाइन का फटाफट बनने वाला मफलर आप भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप अपनी पसंद के कोई भी 3 रंग ले सकते हैं। मैंने ये 3 रंग लिए हैं। तो बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है, बेहद ही आसान डिज़ाइन है। अब आप सोचिए कि लगभग 15-20 साल से ये इतना सा सैंपल मेरे पास रखा था, तो अब जाकर मुझे समय मिला, इच्छा हुई, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। जितना भी चौड़ा आपको लेना है उस हिसाब से हमको चेन लेनी है। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, आप देखें कि यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हैं, है ना, और ये जो है इस स्टार्टिंग में भी ये रंग आया है और लास्ट में भी ये रंग आया है। फिर शुरुआत का एक हमको किनारे वाली हमने डबल क्रोशिया बनाया है और एक दूसरे किनारे का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 6 + 3 + 2, मतलब 6 के गुणा से तो हम ले रहे हैं और उसके बाद एक 3 और लेंगे और फिर एक एक हम ये किनारे से लेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 6 + 5 भी कह सकते हैं हम उसको, और ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि एक एक हमने अलग लिया है। तो हमेशा की तरह डबल ऊन से हम अपना चेन बनाएंगे, फाउंडेशन चेन हमको बनानी है। 1-2 एक्स्ट्रा ले लेंगे जिससे कि कम ना पड़े, कहीं खिंचाव होता है तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम ये 6 के गुणा से जमा 5 चेन बनाने की हमको ज़रूरत है और 1-2 हम एक्स्ट्रा लेकर बुनाई शुरू करेंगे। मैंने चेन बना ली है, यहाँ तक मैंने डबल ऊन से चेन बनाई है। अब उसके बाद ये जो एक ऊन है इसको हमने छोड़ दिया। अब हम सिंगल ऊन से 3 चेन बनाकर मुड़ रहे हैं। तो ये हमारा साइड का एक किनारी का हो गया डबल क्रोशिया। अब उसके बाद हम प्रत्येक चेन में से, ये फाउंडेशन रो है, इसको हम फाउंडेशन रो कह रहे हैं, तो प्रत्येक चेन में से हम एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। झोल ना आए इस बात का हमें ध्यान रखना है, और कोई थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो हम करेंगे। तो ये वाली लाइन इस तरह से बनाते हुए मैं फिर मिलती हूँ आपको। ये इतनी मुझे ज़रूरत है, ये मेरा 6 के गुणा से जमा 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस 3 चेन को मैंने एक डबल क्रोशिया माना है। तो अगर हमारी चेन एक्स्ट्रा है तो उसको हम इस तरह से उधेड़ लेते हैं। तो ये मैंने आपको उधेड़ कर दिखा दिया, ये मेरी हो गई बराबर। अब हम आगे की बुनाई करेंगे। जब हम दूसरा रंग जोड़ेंगे तो वो एक कदम पहले, एक स्टेप पहले जोड़ना है। जब हमारी क्रोशिए पर 2 लूप हैं तब हम जोड़ रहे हैं, थोड़ी लंबी ऊन छोड़कर जोड़ रहे हैं क्योंकि इससे ये छिपाने में सुविधा रहती है। इसमें मैं यहाँ पर थोड़ी सी गांठ लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम ऊपर चलेंगे। 3 चेन बनाई हमने और उसके बाद देखिए, अब ये जो डबल क्रोशिया है इसकी फ्रंट पोस्ट से, मतलब इसकी आगे की गर्दन में से हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया। ऐसे ही हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया और ये शुरुआत में, ये अभी सब फाउंडेशन की बात है, आगे थोड़ा सा बुनाई अलग होगी। और तीसरे डबल क्रोशिया में फिर से इस तरह से हमने ये गर्दन में डाल के 3 हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद फिर हम 3 चेन ले रहे हैं। नीचे के 3 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए और फिर आगे वाले 3 डबल क्रोशिया में इसी तरह से ये फ्रंट पोस्ट से आगे की तरफ से हमने डाला क्रोशिया और ये हमने इस तरह से 3 को बना लिया। तो बस 3 चेन, नीचे 3 को छोड़ दिया और आगे वाले 3 में 3 फ्रंट पोस्ट करके हम ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लाइन पूरी करके फिर मिलती हूँ मैं। यहाँ तक हम आए, आखिरी बार हम 3 चेन बना चुके हैं। 3 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए नीचे के और ये हमने यहाँ पर आकर फिर से हमने आखिरी बार, ये तो हमारे डिज़ाइन के 3-3 जो हैं ये हमने बनाए और एक हम बना रहे हैं जो बाउंड्री का, साइड का, तो ये हमने उठाया और ये हमने बना लिया। अभी मैंने जैसे पहले बताया था कि 2 पर हम छोड़ देंगे, जब 2 लूप हमारे क्रोशिया के हैं तब हम रंग बदलेंगे। अब हमने तीसरा रंग ले लिया ये,
और फिर इसको भी थोड़ा लंबी ऊन लेकर हम इस तरह से जोड़ने वाले हैं, फिर हम आगे की बुनाई करेंगे। लंबी ऊन इसलिए छोड़ती हूँ मैं कि अच्छे से मैं उसको सुई की मदद से डिज़ाइन में, बुनाई में छिपा सकूँ। तो ये मैंने तीसरे रंग की ऊन को जोड़ लिया है और अब हम इससे बुनाई करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे मैं और बताऊँगी ध्यान से कि जो ऊन हमने अब छोड़ दी, जिसकी बुनाई नहीं कर रहे हैं, उसको हमने थोड़ा सा लपेटा मार दिया है। अब फिर से 3 चेन ली हमने और अब जो है, जो बुनाई अब करी जाएगी वही दोहराने की बात है। ये इतना सा जो काम है इसको हम फाउंडेशन का काम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चेन भी बनाई हैं और एक डबल क्रोशिया भी हमने बना लिया। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया हमारा बन गया है। अब हम आगे 3 चेन बनाई हमने और हम आ गए यहाँ पर। देखिए, ये जो हमारे पिछली बार के हमने जिसके ऊपर ये बनाया था 3 चेन है ना, नीचे 3 डबल क्रोशिया हैं। इन 3 डबल क्रोशिया का जो ये ऊपर का वी है, बस इतना से, इतनी सी जो ऊन है ना, इसमें से घुसाया और जो ये मैरून कलर का ऊन है इसको भी लिया और इन दोनों को मिलाकर हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर से देख लेते हैं। सिर्फ ये 2 ऊन के नीचे से निकाला, ये 3 जो चेन वाली लाइन है उसको भी लिया और इस तरह से बनाया और ये तीसरे वाले को भी इसी तरह से बनाया। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि हमने ये वाली जो 3 चेन है इसको हम दबा रहे हैं और इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर से हमने 3 चेन बनाई और हम आ गए यहाँ पर और ये हमने फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और यहाँ से उठाया, इसको दबाया, 2 रंगों के नीचे से हम ये ले रहे हैं 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये बना दिया। बस यही है, आसान है, देखने में तो बहुत ही सुंदर है। बस इसको एक बार आप समझ लेंगे कि ये बुनाई कैसी है और साइड में हमको कैसे पलटकर दूसरा रंग लगाकर मुड़ना है। तो ये हम देखिए इस तरह से ये आराम से एकदम बन रहा है, फटाफट बनने वाला डिज़ाइन है। 3 चेन और यहाँ पर आए और 3 डबल क्रोशिया, 3 रंग की ऊन, बस 3 का खेल है इसमें सारा जो भी है। ये लीजिए, ये हम यहाँ तक आ गए। फिर से हमने 3 चेन बनाई, इधर भी आकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें रंग बदलना है। तो ये जो ऊन है ना, येलो कलर, इसको हमने चढ़ा लिया इसके ऊपर, जिससे कि ये ऊपर की तरफ आ जाए। अब हमारे पास 3 हो गए, ये 2 हो गए और अब इसको उठाकर और इससे हम अगली बुनाई शुरू करेंगे। बस ये आपको समझना है ध्यान से। 3 चेन बनाई और अब हम मुड़े यहाँ पर। अब हमको यहीं पर ये हमारा आ रहा है, ये देखिए वी वाली आ गई है, ये उठाया, 2 रंग को दबाना है। ये पहला रंग है, ये दूसरा रंग है, इन दोनों को दबाया और 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ से उठाया और ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये हमारी किनारी साइड की जा रही है। फिर से 3 चेन बनाई और बस यही हमको दोहराना है। रंग बदलना ध्यान से है, सफाई से है कि साइड की ऊन ठीक से चली जाए और जो बुनाई का कहते हैं कि खिंचाव एक जैसा रहे। थोड़ा लूज की तरफ बनाइए, क्रोशिया एडजस्ट करिए। ये जैसे 3.5 mm का क्रोशिया का हुक है, माइक्रो ऊन है, तो आप सॉफ्ट ऊन में बनाएंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। तो मैंने आपको अब दिखा दिया। इसी तरह से बस हमको ये रंग बदलने हैं और बुनाई करनी है। ये देखिए पहला वाला है तो इसमें यहाँ से घुसाना है। ये ध्यान रखना है कि एक जैसा हमको नियम बनाना है, 2 ऊन के नीचे से घुसाना है हमको बस। और ये लीजिए पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले तो आसानी से दिख रहे हैं। और ये हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, ये वाला थोड़ा सा घुस रहा है इधर की तरफ, तो इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये तो जब बुनाई करते हैं सारी ट्रिक्स आ जाती हैं, पता चल जाता है। सफाई से करनी है बुनाई, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 3 का तो हमने देखिए पूरा कर दिया है ना। अब हम आगे फिर से साइड में, ये हमारी किनारी है तो इसको हम बनाएंगे। इससे पहले हम इसको एक बार ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से हमने इसको लिया, ये हमने 2 करे। जब 2 लूप हैं हमारे क्रोशिये पे तो हमने रंग बदल लिया। बस 3 चेन। जब हमको यहाँ पर, अभी हमको इसके ऊपर ऐसे मान लीजिए कि ये 3 चेन आएंगी, तो जब 3 चेन आएंगी तब हमको साइड में एक डबल क्रोशिया बनाना है। उससे वो किनारी अच्छी दिखाई दे रही है, नहीं तो थोड़ी ढीली ढीली हो जाएगी। तो ये एक डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन लेनी और बस आगे की बुनाई उसी तरह से हम ये चालू कर रहे हैं।
1 2 3, फिर से 3 चेन और यहाँ पर आकर फिर से 1 2 और 3। तो ये हमारा हो गया। देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन है। तो फाउंडेशन की बुनाई करके ऊपर तो बस यही हमको दोहराना है। अब इसको बंद कैसे करना है उसको हम एक बार और ध्यान से समझेंगे। अब जैसे ये वाला मफलर, इसकी लंबाई हमारी पूरी हो गई है येलो कलर से, ये हमने आखिरी लाइन बुनी है। तो अब इसमें ये गैप गैप दिखाई दे रहे हैं, छेद छेद, इसको हमें थोड़ा भरना है। यहाँ पर हम आए, ये हमने साइड का बनाया, 3 चेन लेकर हम मुड़ रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ, आप और भी कोई बेहतर तरीके से करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो मैं ये नीचे से मैंने निकाला, यहाँ से जैसे हम पहले एक लाइन नीचे से बुनाई कर रहे थे, इसमें तो मैंने ऐसे ही करी। अब ये जो 3 है ना, इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि मैं ऐसे हाफ डबल क्रोशिया कर लूँ, तो हमारी जो लंबाई है, ये जो लाइन हम बुन रहे हैं वो एक समान हो जाएगी हमारी। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा। और एक और भी जो दूसरा तरीका है वो उसी तरह से है कि हम यहाँ पर आकर इसमें फ्रंट पोस्ट से आगे की तरफ से लेके, आगे की तरफ गर्दन में लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो भी हमारे ये जो डबल क्रोशिया की लाइन है वो एक समान हो जाएगी। तो ये जो नीचे वाला है, एक खाना नीचे वाला जो है, इसको तो मैंने नीचे से बनाया जैसे हम पहले बुनाई कर रहे थे, लेकिन कलर हमने येलो ही रखा है क्योंकि इधर भी हमारा येलो कलर ही है, ये वाला भी हमारा येलो है ना, तो दोनों किनारियाँ हमारी एक जैसी हो जाएंगी। और ये जो येलो वाला है इसको हम फ्रंट पोस्ट से आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाकर अपना ये मफलर को फाइनल कर रहे हैं। ये लीजिए, मैं थोड़ी सी झालर लगाकर और आपको दिखा दूंगी, और थोड़ी सी ऊन छिपाने का तरीका तो आपको आना चाहिए, फिर भी मैं एक ऊन भी आपको छिपा कर दिखाऊंगी। ये देखिए, तो ये हमारी किनारी एक समान हो गई है और यहाँ पर हम अभी झालर लगाएंगे। अब देखिए एक ट्रिक आपको और बताती हूँ, आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आइए हम एक ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर झालर लगेगी और ये जो हमने शुरुआत करी थी ये हमने डबल ऊन से चेन बनाई थी, तो यहाँ भी ना हम एक बार और सिंगल क्रोशिया कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो किनारी है ना हमारी, ये थोड़ी अच्छी मजबूत हो जाती है, तो झालर लगने के समय इसमें अच्छापन आ जाता है। तो प्रत्येक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस किनारी को थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं। तो ये करके मैं झालर लगाकर आपको और दिखाती हूँ। अभी ये सुंदर सी झालर हमारी लग गई है। एक एक रंग की हमने 3 ऊन ली हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पास पास लगाई है और ये लगभग इसकी जो लंबाई है, ये लगभग 11 इंच है। अब मैं इसको आपको एक लगाकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक जगह छोड़ दी, इसमें नहीं लगाया अगले में लगाया, इसमें नहीं लगाया अगले में लगाया, इस तरह से हमने हर दूसरे गैप में लगाया है। ये इस तरह से क्रोशिया निकाला, इस ऊन को निकाला और इनको एक समान कर लिया जितना भी संभव है। बाद में तो हम ट्रिम करेंगे इसको। और मैंने सिंपल गांठ लगाई है इस तरह से, बस ऊपर ले जाइए। ऊपर तक ले जाने के बाद जब ये पूरी ऊपर पहुंच जाए उसके बाद हमको इसे टाइट करना है। अब ये हमारी झालर सारी लग गई हैं। ये असमान हैं, इनको एक सीध में हमको इस तरह से ट्रिम करना है। हमेशा ध्यान रहे कि छोटी छोटी चीज़ों का हमें पूरा ख्याल रखना है, सावधानी से हमें काम करना है। ये हमारी झालर ट्रिम हो गई और देखिए कितनी बढ़िया हमारी झालर लग रही है। आइए लास्ट में हम ये ऊन छिपाने का तरीका और देख लेते हैं। देखिए लंबी ऊन छोड़ी है, इसको हम इस तरह से घुसाते हुए इसी कलर पर पहुंच जाएंगे जिस कलर की ऊन है ना, और वहां पर जाकर उतने ही ढीलेपन से, जितने ढीलेपन से बुनाई हुई है ना, उतने ही ढीलेपन से इसको हम आगे आगे ले जा रहे हैं। एक गांठ मैंने लगा दी, फिर और आगे ले जा रही हूँ मैं। इस तरह से मैं जिस कलर की ऊन है, देखो ये उसी कलर की ऊन के साथ इसका मैं ये गांठ लगाना या आगे बढ़ाना वो कर रही हूँ। तो ये एकदम से पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ पर आकर हम इसको इस तरह से घुसाते हुए लाए, खींच दीजिए आराम से, और इसको हमने यहाँ पर काट दिया। तो देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी ऊन छिप गई है। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं
मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।